जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन राज एजुकेशन में। आज आप लोगों का दोस्तों बिहार डिलेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 150 महत्वपूर्ण जीके जीएस लाइन दोस्तों। इससे एग्जाम में जीके जीएस क्वेश्चन लाइन जिसमें एग्जाम में यहाँ से 10 से 20 प्रश्न जरूर लड़ जाएगा दोस्तों। आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बनेंगे। वीडियो ज़्यादा नहीं, 30 या 20 मिनट का बनेगा। 150 महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन कराने जाने हैं। इसमें देखिए नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसके अगला एक्सप्लेनेशन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में, मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के बांग्लादेश में, ढाका के कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। इस यह सलीमुल्लाह और नवाब मोहिसिन उल्लाह मिल्ल के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका स्थापना दोस्तों 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका के बांग्लादेश में हुआ था। ढाका के बांग्लादेश में किसके? तो सलीमुल्लाह और नवाब मोहिसिन उल मुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। इनका नेतृत्व में हुआ था। 2 नंबर का क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था दोस्तों। जिसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था, राज्य में हुआ था। इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। तो उनकी मृत्यु दोस्तों कब हुई थी? तीसरा क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ दोस्तों 1939 ईस्वी में हुआ था। अब प्रथम विश्व युद्ध पूछेगा तो 1914 से 1918 तक चला था दोस्तों। इसमें देखिए बोला है कि प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत 1914 से 18, द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत 1939 से 45 हुआ था दोस्तों। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। इसके संस्थापक ए ओ हुम है। इसके संस्थापक कौन है? ए ओ हुम। अब प्रथम महिला अध्यक्ष थे एनी बेसेंट थे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो एनी बेसेंट थे। कौन? एनी बेसेंट। 5 नंबर का क्वेश्चन कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो 2015 को ईस्वी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे दोस्तों। कब? तो 2015 ईस्वी में, सॉरी 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1915 में वापस आए। बाद में राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण गए। पूछ लेगा क्वेश्चन कि जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में वापस आए तो भारतीय कौन इसको चंपारण लेके गए थे। तो कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे दोस्तों। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। 6 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ की थी। तो चंपारण 1917 में पहला महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी पहला सत्याग्रह 1917 चंपारण में लड़ी। यह राजनीतिक और में कदम थी। उनका राजनीतिक में पहली कदम थी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था दोस्तों। करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा यह कहा था, यह शब्द 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय बोला गया था। करो मरो का नारा कब दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 के समय ही महात्मा गांधी के द्वारा जी दिया गया था। महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी कब? 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। महात्मा गांधी 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत की थी। कब? तब 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तीसरा है महात्मा गांधी 1930 में सविनय अग आंदोलन शुरुआत की थी दोस्तों। सविनय अग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत की थे। महात्मा गांधी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महात्मा गांधी के रिलेटिव बहुत 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले थे जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी की पहली किसान आंदोलन कहाँ शुरू हुई थी। तो चंपारण में शुरू हुई थी दोस्तों। कहाँ? चंपारण में शुरू हुई थी।
महात्मा गांधी जी ने 1917 ईस्वी में किसान आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन की शुरुआत कृष्ण गोखले के अनुरोध पर की गई थी। मतलब महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में किसान आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक, यह आंदोलन की शुरुआत गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर किया था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष होता है? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था दोस्तों, 1920 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में चंपारण गांधी जो किसके अनुरोध पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे दोस्तों। जस्ट बताएं कि राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी गए थे। सविनय अग आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। कब? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में छोड़ा था दोस्तों। महात्मा गांधी 5 अप्रैल 1930 में नमक कानून की व्यवस्था शुरू की थी, जिसमें महात्मा गांधी 24 दिनों की समुद्र के पास 12 मार्च 1930 तक कानून में भंग कर दिया। डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए कि 24 दिन तक महात्मा गांधी जी सम दूर थे, मतलब भूख हड़ताल पे थे। आप कितना? तो डांडी के नाम से भी जाना जाता सविनय अग आंदोलन। गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो याद रखिए दोस्तों कि गोलमेज सम्मेलन गांधी जी द्वितीय में भाग लिए थे। आप पूछेगा वो कौन सा भारतीय जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वो कौन है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय गोलमेज द्वितीय गोलमेज की सम्मेलन 1931 ईस्वी में लंदन में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो गुजरात में डांडी स्थित है दोस्तों। चंपारण स्थित है दोस्तों, तो बिहार में चंपारण स्थित है। कहाँ? तो बिहार में चंपारण स्थित है। अखिल भारतीय होम रूलिंग की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय होम रूलिंग की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूलिंग की स्थापना की गई थी दोस्तों, 1916 ईस्वी में। अखिल भारतीय होम रूलिंग की स्थापना 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था दोस्तों। 18 नंबर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह को किस दिन फांसी दी थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन तीनों को फांसी मिले थे। 23 मार्च 1931 ईस्वी को, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु 23 मार्च 1931 ईस्वी में 7:33 में फांसी दी गई थी दोस्तों। कब? 7:33 में। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था दोस्तों, असहयोग आंदोलन हुआ था। पूछेगा खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। और असहयोग आंदोलन तो 1920 ईस्वी में हुआ था। सविनय अग आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो याद रखिए पुनः समझौता 1932 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था दोस्तों। पुनः समझौता 1932 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। इस समझौता को यारवाद सेंट्रल जेल में हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था दोस्तों। इनकी स्थापना तो 1935 ईस्वी में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1935 ईस्वी में। स्वतंत्रता की पहली रिजर्व बैंक की स्थापना ब्रिटिश किए गए थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत में 1 जनवरी 1949 में रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 जनवरी 1949। एपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1921 ईस्वी में। एपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। कब? 1921 ईस्वी में। टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 26 अगस्त 1907 में टाटा आयरन स्टील की कंपनी का स्थापना हुई थी, जो जमशेदपुर जो झारखंड में हुई थी। जमशेदपुर कहाँ? झारखंड में पड़ती। इस कंपनी का संस्थापक जमशेद जी टाटा है दोस्तों। इस कंपनी के संस्थापक कौन है? जमशेद जी टाटा। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। 1936 ईस्वी में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के गठन 1936 ईस्वी में शाहजनंत सरस्वती के द्वारा किया गया था। कब?
जयंत सरस्वती के द्वारा किए गए थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था, जिसमें लाखों लोगों की जाने गए थे दोस्तों। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में ईस्वी में हुआ था। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो 1915 ईस्वी में हुआ था दोस्तों हिंदू महासभा की स्थापना। स्वराज दल की स्थापना 1922 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। स्वराज दल की स्थापना 1922 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत की यात्रा कब की थी? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत की यात्रा की थी। साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में आया था। वह कोलकाता, लाहौर, लखनऊ यात्री की थी। चौरी चौरा कांड कब हुए थे? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी में किया गया था जो दोस्तों चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जिला में हुआ था दोस्तों। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरी चौरा कांड हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया गया था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? तो 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अपना त्यागपत्र दिया था दोस्तों। तो कब? 1939 ईस्वी में। उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया था? तो 1912 ईस्वी में उड़ीसा से बिहार से अलग किया गया था। अब पूछेगा बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था दोस्तों? तो बिहार से बंगाल 1936 ईस्वी में हुआ था। 1936 ईस्वी में। आप पूछेगा बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो सन 2000 ईस्वी में दोस्तों। सन 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। अब बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कौन मार्च? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1917 ईस्वी में बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। 1920 ईस्वी में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक की 1920 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी दोस्तों। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? तो बाल गंगाधर तिलक को मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक को 23 जुलाई 1856 में जन्म हुए थे और 1 अगस्त 1920 में मृत्यु हो गई थी दोस्तों। 35 नंबर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थे दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इनकी स्थापना कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो 1885 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब? 1885 ईस्वी में इनकी प्रथम महिला आई। और इनका पूछेगा संस्थापक थे ए.यू. होम के द्वारा किए गए थे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था, जिसका संस्थापक ए.यू. होम है और इसका प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है दोस्तों। सर की उपाधि किसे वापस दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सर की उपाधि वापस दी थी दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की सर की उपाधि दी थी और वापस टैगोर ने ले ली थी। तिनकठिया प्रणाली किससे संबंधित है? तो नील की खेती पर तिनकठिया प्रणाली संबंधित है दोस्तों। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योति फुले ने किया था दोस्तों। जो कौन? ज्योति फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 ईस्वी में ज्योति फुले के द्वारा की गई थी। कब? तो 24 सितंबर 1873 ईस्वी में ज्योति फुले के द्वारा की गई थी। सामान्यतः शहीद ए आजम कहलाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो भगत सिंह ने कहे थे दोस्तों, शहीद ए आजम। काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून के भी नाम से जाना जाता है। काला कानून की शुरुआत 1919 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों बिना कोई वकालत भारतीय जेलों में बंद कर सकते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है दोस्तों? तो गुजराती भाषा में। कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में महात्मा गांधी के। 1917 ईस्वी में किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण गए थे दोस्तों। सविनय आंदोलन का आरंभ कब किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किए थे सविनय आंदोलन का आरंभ। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे दोस्तों।
सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 ईस्वी में बने, जो उन्होंने आज़ादी हिंद फौज की स्थापना भी की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों। साथ ही यह फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1946 में। कब? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था दोस्तों। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। संविधान सभा का संचालन समिति अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद हैं। जो संचालन समिति के अध्यक्ष होते हैं और राजेंद्र प्रसाद हैं दोस्तों। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हैं दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा कब अंग्रित किया था? 1949 ईस्वी में अंग्रित किया गया था दोस्तों। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बन गया था, जो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को पूरा राष्ट्र के रूप में संप्रमित किया। लेकिन गणतंत्रता 26 जनवरी 1950 में संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान की तिथि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के ईस्वी में संपूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसके बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था दोस्तों। और खर्चा टोटल रुपया कितना हुआ था? तो 63,94,729 रुपया टोटल खर्चा हुआ था दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है? तो प्रजातांत्रिक नहीं है, निहित है दोस्तों। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट उप मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। भारतीय संविधान का संप्रमुख निहित है, तो कौन सी है दोस्तों? संविधान है। संविधान सभा का गठन किस आयोजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन आयोजना के तहत दोस्तों, कैबिनेट मिशन आयोजना के तहत। 3 नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा को किसने की थी? तो महात्मा गांधी को की थी दोस्तों। भारत के संविधान का पिता किसे कहा था? तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। भारतीय संविधान को कितने भागों में तैयार किया गया था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में तैयार की गई थी दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो 18 जुलाई 1947 में पारित किए गए थे दोस्तों, तब 18 जुलाई 1947 में। 61 स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो 1947 में बने थे दोस्तों। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना बने थे, मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। 64 नंबर क्वेश्चन कि भारत को गणतंत्र घोषित किया था 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया था। भारत में कुल कितने रियासत थे? तो 562 को रियासत थे दोस्तों। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो प्रथम गृह मंत्री थे दोस्तों। मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक का लेखक कौन है? मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक का लेखक कौन है? मेरा जीवन संघर्ष, तो स्वामी सहजानंद है, स्वामी सहजानंद है दोस्तों। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था 1510 ईस्वी में। वास्को डी गामा 17 मई 1498 में भारत आया था। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जे कर लिया था। आज इस समय 450 साल तक शासन किया था। आज़ादी के बाद भी 14 साल तक भी शासन किया था पुर्तगालियों ने। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता था? मुंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता दोस्तों। बम्बई, मुंबई ने बम्बई है। वास्को डी गामा किस सन भारत आया था? तो 17 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था।
इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था दोस्तों। इंडिया गेट का निर्माण 1931 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था 1931। इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा तो मुंबई में हुआ था, जो 1911 में हुआ था। 1911 ईस्वी में आप पूछेगा कि गेट इंडिया तो 1931 में दिल्ली में। कोलकाता में अंग्रेजियों को किलेबंदी की बस्ती का नाम क्या था? फोर्ट विलियम था दोस्तों। कौन था? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कोलकाता के हुगली के नदी के किनारे अवस्थित है। इस प्रकार कि यह कोलकाता का सबसे बड़ा पार्क है। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो आंसर में नव गॉथिक के। छोटी अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? छोटी अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? तो गज कहते हैं। क्या कहते हैं? गज। भारत में आमतौर पर हट या हटिया पर पेडिया के गोवा में लगाने वाली स्थानीय बाजार को कहा जाता है, जिसमें ग्रामीण लोगों को ने दैनिक जरूरत की पूरी की चीज़ मिलती है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, जो मुंबई में। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता में फोर्ट विलियम। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बन गई थी दोस्तों। चोल इमारत किस प्रमुख विशेषता है? तो मुंबई में है दोस्तों। कहाँ? मुंबई में। चोल इमारत मुंबई के लिए सबसे बड़ी प्रसिद्ध था, लेकिन धीरे धीरे बड़े बड़े बिल्डिंगों बनने के कारण चोल इमारत की विशेषता कम हो गई। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया का किस शैली का उदाहरण है? तो इंडो सार्वसैनिक के। सुएज नहर व्यापार हेतु खाली हुआ था 1869 ईस्वी में दोस्तों। 1869। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? तो 1871 ईस्वी में। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में। कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1973 से 1974 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। नगर का प्रधान का अधिनियम कौन होता है? पूर्वपाल होता है। पूर्वपाल। भारत में रेलवे का शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में। 1853 मुंबई टू ठाणे। 1853 भारत में रेलवे की शुरुआत 1813 मुंबई में हुई थी। मुंबई टू ठाणे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन था? तो वास्को डी गामा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किए थे? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों पर गोवा पर आक्रमण किए थे। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी में भारत आया, जो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया, जो इसने 450 साल शासन किया। आज़ादी के बाद भी 14 साल तक भी शासन किया। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मुंबई को कहा जाता है 7 द्वीपों का नगर। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचे? तो सन 17 मई 1498 ईस्वी में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1931 में। इसो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इंडिया गेट 1931 में दिल्ली में हुआ था। गेट ऑफ इंडिया 1911 मुंबई में हुआ था। कोलकाता में अंग्रेज को किलेबंदी का बस्ती का नाम क्या था? फोर्ट विलियम था दोस्तों। ये जल्दी जल्दी करा देते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट। छोटे अस्थाई बाजार को गंज, ये सब रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। गेट ऑफ इंडिया ये भी रिपीट है। फोर्ट विलियम ये भी रिपीट है। भारत की राजधानी ये भी रिपीट है। चोल ये भी है रिपीट, ये भी रिपीट है। गेट ऑफ इंडिया ये भी रिपीट है। सुएज नहर ये भी रिपीट है। अखिल भारतीय स्तर की पहली जनगणना 1871 ये भी रिपीट है। कोलकाता सर्वोच्च ये भी रिपीट है। नगर ये भी रिपीट है। भारत में रेलवे की ये भी रिपीट है। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाल ये भी रिपीट है। द ग्रेट ये नहीं रिपीट है दोस्तों। यहाँ देखिए, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अशोक मेहता। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक का लेखक अशोक मेहता दोस्तों। कौन है? अशोक मेहता।
रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में बनारस में हुआ था, जिनका जन्म 1828 में इसलिए हुआ कि इनकी मृत्यु 1858 में हो गई। इनकी मृत्यु 29 साल की उम्र में हो गई थी, 29 साल की उम्र में। सैनिक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राफेल का नाम 1857 में विद्रोह का कारण बन गया। कहाँ? तो ब्राउन बेस। किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह था? तो कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के समय भारतीय राष्ट्रीय गवर्नर था, जिसका इंग्लैंड का प्रधानमंत्री परमस्टन था। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार के 18 मई 1857 में क्रांति के एक उल्लेखनीय थे। बिहार में वीर कुंवर सिंह और पटना में पीर आली। 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था 10 मई से। 10 मई 1857 की क्रांति, इसी दिन के क्रांति के अनेक स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिए थे। 1857 की क्रांति के कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। पटना में 1857 की क्रांति पीर अली। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? परमस्टन था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ब्रिटेन जो बोले। 1857 के विद्रोह में भारत का सम्राट घोषित किया था? बहादुर शाह जाफर को घोषित किया गया था। किसने 1857 को विद्रोह के भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना जाता था? बी.डी. सावरकर को माना जाता है। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक 1857 के विद्रोह में एक नियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा। उन्होंने एक स्वतंत्रता पहला युद्ध बताया। 1857 ईस्वी में क्रांति के किसने नेतृत्व किया? तो बहादुर सिंह ने किया था। किसने? तो बहादुर सिंह ने। 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था दोस्तों। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था उसी समय मुगल सम्राट। बहादुर शाह जाफर के मुगल सम्राट के 10वें और अंतिम मुगल सम्राट 1857 के बहुत ज़्यादा योगदान था दोस्तों। इंग्लैंड के प्रमुख नेता 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो आंसर में हो जाएगा बेंजामिन डिज़रेली। लखनऊ 1857 के विद्रोह का संचालन किया था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल 1820 ईस्वी में जन्म 1869 ईस्वी में 1969 ईस्वी में हुआ था। उनकी इलाहाबाद की नवाब दूसरी पत्नी थी। 1857 के क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जाफर को किस देश से निकाल देकर किस देश भेजा गया था? तो ढाका भेजा गया था दोस्तों। किस देश? ढाका। द इंडियन वॉर ऑफ डिफेंस 1857 में पुस्तक लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर है दोस्तों। 1857 का तत्कालीन कारा क्या था? आंसर में चर्बी वाले करतूत। 1857 का मुख्य कारण चर्बी वाले करतूत था। इस क्रांति का मुख्य कारण यह भी सुअर के चर्बी से लगाया जिसमें सैनिकों को गाय और सुअर की चर्बी बनाने की बंदूक बनाने दिया करते थे। इसका उपयोग कराने के लिए सबसे पहले मिसाइल की दांत छीलना पड़ता था। यह क्रांतिकारी विशाल रूप से लिया गया था। जगदीशपुर का विद्रोही नेता कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो नाना साहब ने किए थे दोस्तों कानपुर में। अवध में स्वतंत्रता सेनानी का नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल। महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र कब जारी किया था? 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी में घोषणा पत्र भेजा उसे पढ़ने के लिए लॉर्ड कैनिंग। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में कहाँ मारे गए थे? ग्वालियर में मारे गए थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में मारे गए थे, जिसने सेनाओं से लड़ते हुए मर गए। किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा जाता है? सीले ने। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? मणिका को। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता ने नेपाल में भाग लिए थे? आंसर में दोनों। व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध किससे? डलहौजी से। व्यक्तिगत संबंध के डलहौजी से।
भारत में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था? 1853 में हुआ था, प्रारंभ हुआ था दोस्तों। 1853 में जो मुंबई से थाने के बीच हुआ था, जो 34 किलोमीटर लगभग सफर किया था। कितना? 34 किलोमीटर। बहादुर शाह का मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी दोस्तों, मृत्यु हो गई थी। 1862 में मृत्यु हुई थी दोस्तों। कहाँ? 1872 रंगून में हुआ था। 140 बहादुर शाह का उत्तराधिकारी की हत्या किसने करवाए थे? हडसन ने की थी दोस्तों। किसने? हडसन ने की थी। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली खान था दोस्तों, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 ईस्वी को दिया था। उन्होंने भी जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का भी नारा दिया था दोस्तों। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था दोस्तों। पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया था, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली थी दोस्तों। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था दोस्तों। भारत छोड़ो प्रस्ताव किस वर्ष हुआ था? मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन के 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। यह आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी का हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। महात्मा गांधी की हत्या। महात्मा गांधी को किसने मारा था? नाथूराम गोड्स के द्वारा मारे गए थे दोस्तों महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता की अस्थायी सरकार की स्थापना कब की थी? तो जर्मनी में की थी दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना 18 अगस्त 1945 में हुआ था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस 8 अगस्त 1945 में विमान दुर्घटना में हुई थी, लेकिन पूरी तरह से जानकारी नहीं प्राप्त हुआ। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। मुस्लिम लीग शब्द का प्रस्ताव कब हुआ था? 1933 में इसमें हुआ था दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना 1940 में लाहौर में हुआ था दोस्तों। कहाँ? 1940 में लाहौर में हो गया था। दो राष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी दोस्तों। दो राष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इसका अर्थ होता है कि भारत और पाकिस्तान अलग करना। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका, बांग्लादेश का ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में बांग्लादेश में ढाका में हुआ था। मौलाना आज़ाद को किस दिन काला दिन कहा जाता था? 16 अगस्त को काला दिन कहा जाता। 16 अगस्त को। कश्मीर में जनपद संग्रह को निर्देश सुरक्षा परिषद किस वर्ष हुआ था? 1947 में दोस्तों, 1947। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था दोस्तों। क्रिप्स मिशन 1947 में स्वतंत्र समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कलिमेट थे दोस्तों। कौन थे? कलिमेट। लास्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार 1948 में भारत छोड़ो दिया था? माउंटबेटन ने कहा था दोस्तों। किसने? माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था दोस्तों। भारत का लौह पुरुष किसे कहता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे दोस्तों। श्री राजगोपालाचारी थे। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किए गए थे दोस्तों। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1915। लास्ट क्वेश्चन 165 था दोस्तों। इससे बिग एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन जरूर लड़ेगा दोस्तों। एग्जाम से पहले जो को देख कर, जिसको 28 अप्रैल से पहले एग्जाम है दोस्तों, जिसको 28 अप्रैल से पहले एग्जाम वो जरूर वीडियो देख के जाएगा दोस्तों। आप लिख के दिन शुभ हो।